चलिए दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसका आज से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और डेली लेकर के आएंगे और आप लोगों को 10 क्वेश्चन वो लेकर के आएंगे जो आपको बिहार बोर्ड में अच्छे अंक दिलाने का काम करेंगे, है कि नहीं। एक तरह से हम कह सकते हैं बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आपको 100/100 नंबर आपको आ जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हम फिजिक्स का डिस्कस करा रहे हैं, आगे केमिस्ट्री का डिस्कस आप लोग को अरुण सर कराएंगे, है कि नहीं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। अगर बात करते हैं, पहला चैप्टर जो आपका है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी है। उस चैप्टर से 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित करने का मतलब होता है चार्ज दिया जाता है। चार्ज दो नेचर का होता है, एक होता है पॉजिटिव नेचर का, दूसरा होता है नेगेटिव नेचर का। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि यदि वस्तु को आवेशित करते हैं, या तो धन आवेशित करते हैं चाहे ऋण आवेशित करते हैं, तो कह रहा है उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। कहता है बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, अचर मतलब नहीं बदलता है, और डी ऑप्शन कहता है बढ़ या घट सकता है। तो देखते हैं हम लोग, पहले देखते हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चार्ज करना मतलब जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं, एक लोहा का टुकड़ा लिए, ये उदासीन है, ये क्या है, उदासीन है, और उदासीन वस्तु पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 0 होता है। और हम कह सकते हैं कोई भी चालक पदार्थ जो होता है या कोई भी पदार्थ जो होता है उसका मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है कि नहीं। और आवेश के लिए जो मुख्य कारक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। मतलब मौलिक कण इसका होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, उसका स्थानांतरण संभव नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव है। इलेक्ट्रॉन जब इससे निकाल लेंगे, है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी दूसरे वस्तु में डाल दे रहे हैं, है कि नहीं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है कि नहीं। इतना निगेटिव चार्ज होता है आवेश पर। और एक द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, मास होता है 3.1 × 10⁻31 kg। आप लोग इनको भी याद रखेंगे। बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना यूनिट चार्ज होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इस प्रकार द्रव्यमान कितना होता है, 3.1 × 10⁻31 kg। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर धन आवेश जनरेट हो जाता है, और जिसमें जाके जुड़ेगा उस पर ऋण आवेश जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिससे निकला ओकर द्रव्यमान घट गया, कितना घटा, अगर एगो निकला तो 3.1 × 10⁻31 kg घट गया, और जिसमें जाके जुड़ गया ओकर द्रव्यमान उतना बढ़ गया। इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपके बीच है वो दूसरा क्वेश्चन है, आवेश का विमा क्या होता है। आवेश का विमा क्या होता है। विमा जस्ट लाइक आप लोग क्लास 11th में ही एक चैप्टर है कि नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन करके, है कि नहीं, मात्रक एवं विमा करके, उस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-3 चीजों को याद रखिएगा, 3-4 बातें बोलेंगे उसको याद रखिएगा। लंबाई, एक होता है लंबाई या दूरी, एक और मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर, है कि नहीं। दूसरा है समय, ये राशि है समय, इसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड, है कि नहीं। और तीसरा है आपका विद्युत धारा, है कि नहीं। विद्युत धारा ये भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, आप लोग जानते ही होंगे। और चौथा है द्रव्यमान। इतना बात याद रखिएगा ना तभी मां समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान जो होता है इसका ऐसा मात्रक होता है केजी। ई क्या है, वो मात्रक है कि नहीं। ई सब के लिए जो विमा है ना, ई सब के लिए विमा, मीटर के लिए होता है कैपिटल एल, बड़का एल, है कि नहीं। उसी प्रकार समय के लिए होता है कैपिटल टी, है कि नहीं। विद्युत धारा का होता है ए या आई, है कि नहीं। उसी प्रकार द्रव्यमान के लिए होता है कैपिटल एम। खासकर 3 चीजों को याद रखिएगा, किसको किसको, एम को, एल को और टी को। एम को, एल को और टी को विद्युत धारा का कभी कभी देखने को मिलेगा ए आई को। ये चारों को याद रखिएगा तो हम पूरा समझ जाएंगे। देखते बात करते हैं हम लोग, आवेश का विमा क्या होगा। विमा देखने के लिए पहले हमको मात्रक चाहिए, है कि नहीं।
अब मात्रक पता होने के लिए हमको, मात्रक पता करने के लिए हमको सूत्र चाहिए, है कि नहीं। सूत्र से हम लोग मात्रक निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है I गुने टी, I गुने टी। और I क्या होता है बुआ, I होता है विद्युत धारा। मात्रक अगर लिखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, गुना और समय का मात्रक होता है सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड, है कि नहीं। और एम्पियर गुने सेकेंड को अपने कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं बुआ, कूलाम कहते हैं। केहन मात्रक है, एसआई मात्रक है, एक और तो आवेश के, एकर मात्रक है आवेश के, एसआई मात्रक क्या है, कूलाम या एम्पियर गुना सेकेंड। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, विमा लिखेंगे, आवेश का विमा, यही तो लिखना था हम लोगों को, आवेश का विमा, विमीय सूत्र, है कि नहीं। अब एम्पियर विद्युत धारा के लिए क्या बताए थे वो, विद्युत धारा के लिए क्या होता है, ए या आई, तो ए लिख देते हैं। और सेकेंड किसका, सेकेंड के लिए अगर बोले कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो देखो ए, ऑप्शन ए बी और सी डी में कहां है, ए इंटू टी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या चीज, इसको समझते हैं पहले। तो विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं जब ऋण आवेश और धन आवेश को बहुत ही स्मॉल दूरी पर सेपरेट कर देते हैं, तो इस संरचना को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं बाबा, विद्युत द्विध्रुव, है कि नहीं। ये जो बनावट है ना, इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। लेकिन हमको क्या देखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, आघूर्ण ये अलग चीज होता है। ये होता है क्या चीज, तो विद्युत द्विध्रुव के धन आवेश, विद्युत द्विध्रुव के धन आवेश और इनके बीच का जो दूरी होगा, इनके बीच का दूरी हम लोग मानते हैं 2L, इनके बीच का जो दूरी होगा 2L, इसके ही गुणनफल को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे P द्वारा सूचित करते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है वो, सदिश राशि होती है। अब इसी के मात्रक के बारे में पूछा है, तो एक मात्रक अगर लिखोगे तो मात्रक का सूत्र तो पता चल गया। सूत्र क्या है, Q गुना 2L। और Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। L हो गया दूरी, दूरी के मात्रक क्या होगा वो, मीटर होगा। मतलब कूलाम गुने मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो बुआ लोग, आप लोग, कहता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। भैया इससे तो पुराना पल्ला है, सदिश अदिश तो तू लोग पढ़ाई होगा, है कि नहीं। क्लास 11th में नहीं भी पढ़ा होगा तो 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, है कि नहीं। सदिश राशि ओकरा कहते हैं, स मतलब है, अदिश मतलब दिशा, जगरा पास दिशा है। अ मतलब नहीं, जगरा पास अदिश मतलब दिशा, जगरा पास दिशा नहीं वो अदिश, मोटा मोटा शब्दों में, है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, कहता निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स, याद रखना, फ्लक्स आ जाए ना, फ्लक्स, चाहे विद्युत फ्लक्स हो चाहे चुंबकीय फ्लक्स हो, कोनो फ्लक्स हो, वो अदिश राशि होता है। अब बात करते हैं विद्युत विभव। भैया विभव और विभवांतर दोनों का दोनों अदिश होता है, चाहे विभव कहिए चाहे विभवांतर, दोनों का दोनों अदिश होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा कोनो हो, ऊर्जा कोनो हो, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा, मतलब कोनो ऊर्जा है, सब का सब अदिश राशि। अब बताइए 3 को छांट दिए तो चौथा तो सदिश होवे न करेगा, कौन हो भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो, आप लोग पढ़े होंगे F/Q होता है। और ये कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो होगा क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है। तो आवेश के रेखीय घनत्व, आवेश घनत्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। उनमें से एक प्रकार कौन है, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, यदि किसी वस्तु का लंबाई अगर मान लेते हैं L है, वस्तु का लंबाई क्या है, L है, और आवेश का वितरण इसके लंबाई पर हुआ है। आवेश का वितरण कहां हुआ है, इसके लंबाई पर हुआ।
अब मान लेते हैं कुल आवेश का जो वितरित किए इसके ऊपर, मतलब बिछेड़ दिए है कि नहीं, वो Q है। तो इकाई लंबाई पर जो आवेश होगा ना, इकाई लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई पर, 1 सेंटीमीटर लंबाई पर, वही होगा आवेश का रेखीय घनत्व। तो L लंबाई पर कितना आवेश है तुम ही लोग बोलो? Q। तो 1 लंबाई पर कितना होगा? Q बटे L। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आवेश का रेखीय घनत्व। क्या है? एक मात्रक पूछा है, तो आवेश का मात्रक होता कूलम, एल है क्या है? लंबाई, एक मात्रक होगा मीटर, तो कूलम बटे मीटर, कूलम प्रति मीटर। ऑप्शन किसमें होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो बाबा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए सही है भैया? तो बताइए दिए थे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक और द्रव्यमान, ये इसका इस पर आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। ये क्या है? आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आवेश का प्रकृति निगेटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का प्रकृति। और एक और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 3.1 गुना 10⁻31 kg है कि नहीं? 3.1 गुना 10⁻31 kg है कि नहीं? और आवेश का खोजकर्ता है कि नहीं? एक खोज कौन किया है? जे थॉमसन। कौन थॉमसन? जे थॉमसन। एक बेटा था जीपी थॉमसन। जे थॉमसन का बेटा कौन था? जीपी थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को तरंग नेचर का बताया है कि नहीं? और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर सिद्ध भी किया कि इलेक्ट्रॉन के पास तरंग प्रकृति भी होती है। अब हम लोग इसके बारे में इतना सारा बात जान गए। अब देखिए, एक क्वेश्चन में हम लोग 4-5 क्वेश्चन को जानते हैं। इसी प्रकार 10 क्वेश्चन बताएंगे, 50 क्वेश्चन बता के जाएंगे, और जरूर आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक प्राप्त होगा यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी टीमों के साथ जुड़ते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करती है कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिस काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। और विद्युत क्षेत्र रेखा भैया कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक मतलब क्या? तो जो प्रतिच्छेद नहीं करती है तो 90 डिग्री पे करेगा कि 60 डिग्री पे करेगा कि 45 डिग्री पे करेगा? नहीं करेगा। ऑप्शन कितना नंबर होगा? डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र के बारे में भैया कह रहा है, क्या होगा? विमीय सूत्र बाद में लिखे ना, पहले मात्रक पता होना चाहिए। विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले मात्रक, तो पहले हम लोग ये देखेंगे। मात्रक निकालने के लिए उसका सूत्र पता होना चाहिए, बेसिक सूत्र। क्या होता है? E बराबर हम लोग जानते हैं होता F बटे Q है कि नहीं? इसका मात्रक अगर देखेंगे तो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा क्या? F बल हो गया। बल का मात्रक क्या होता है रे? kg मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। कूलम क्या होता है? एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड है कि नहीं? इसका कैलकुलेशन करोगे तो होगा kg गुना मीटर बटे एम्पियर गुना सेकेंड के पावर 3। ये हो गया मात्रक। किसका मात्रक हो गया? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है कि नहीं? या ये भी कहेगा इसका मात्रक क्या होगा? तो एक ऐसा भी लिख सकते थे, बल का मात्रक होता न्यूटन, एक मात्रक होता कूलम, तो न्यूटन बटे कूलम भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, है कि नहीं? तो ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो बोलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम, या नहीं तो केजी मीटर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड के पावर 3। ये तीनों दोनों ऑप्शन हो सकता है। और कभी कभी मान के चलो कि ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो इसको लगाएंगे, और ये नहीं दिया रहे, ये दिया रहे तो इसको लगाएंगे, है कि नहीं? अब इसका विमा लिखते हैं, इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आज तो ज्यादातर क्वेश्चन में एसआई मात्रक और विमीय सूत्र ही देखने को मिल रहा है कि नहीं? और आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2-3 प्रश्न ऐसा जरूर रहेगा, है कि नहीं? चलिए हम लोग देखते हैं। केजी, केजी के लिए बताए थे द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए बड़का एम है कि नहीं? एम दूरी, एल है कि नहीं? अब विद्युत धारा नीचे है, नीचे तो ऊपर ले जाएंगे तो इसके लिए क्या होगा? a के पावर -1 है कि नहीं? और नीचे में तो क्या होगा? समय सेकंड के पावर 3 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? t पावर -3 है कि नहीं? ऐसा ऑप्शन है कहीं पर? तो देखिए क्या रे, एम एल, देखिए एम एल सब में है। उसके बाद है a के पावर -1, a के पावर -1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
ई ऑप्शन